जन्म से लेकर के आखिर हनुमान जी भी किष्किंधा कांड से शामिल हुए, बाद में हनुमान जी ने साथ नहीं छोड़ा। जानकी मैया जनकपुर से शामिल हुए हैं बालकांड से, लेकिन लक्ष्मण जी तो जन्म से भगवान के साथ और कहीं साथ नहीं छोड़ा। पर लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, मानसकार कहते ये लीला लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चले। मतलब क्या, हम अक्सर कहते हैं जब दाम्पत्य की बात हो, पति पत्नी के मध्य की बात हो, तो जो लक्ष्मण 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के अनुज हैं, जब दोनों के मध्य कोई परस्पर चर्चा हुई तो लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। इसका सीधा सा भाव ये है महाराज, जब पति पत्नी की बात समाज के बीच में जाती है, जब घर की बात बाजार में जाती है, तो निश्चित मानना कि अब उस रिश्ते को संभालना मुश्किल है, अब उस परिस्थिति को बदलना मुश्किल है। तो ज़्यादा बढ़िया क्या है? कहा महाराज सबसे ज़्यादा बढ़िया ये है कि पति पत्नी के मध्य की जो भी बात है वो उन दोनों तक ही रहे। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना कि क्या हुआ। अच्छा, लक्ष्मण जी जानते तो स्वीकार करते इस बात को। अगर ये बात लक्ष्मण जी तक पहुंचती, भैया कह रहे हैं भावी माता सीता अग्नि में निवास करे, तो लक्ष्मण स्वीकार कर पाते? लक्ष्मण स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान ने कहा जो हमारे आपके बीच की बात है वो हमारे आपके बीच में रहे। जानकी जी ने अग्नि में निवास किया। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली? जब मूल जानकी को अग्नि में बिठाया है तो उनको प्रकट भी तो करना है। मानसकार कहते हैं तेह कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है, ये मानस का बहुत ऐसा प्रसंग है जिस विषय पर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। राम जी को क्या जानकी जी पर भरोसा नहीं था? अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? मानस में दर्शन आया कि आज श्री राम जी ने सबके मध्य जो कुछ बात ऐसी कड़वी कही कि जानकी जी स्वयं बोले लक्ष्मण भैया आप अग्नि प्रकट करो और मैं अग्नि में प्रवेश करूं। तो लोगों ने कहा कि ये इसलिए किया भगवान ने कि मूल जानकी को प्रकट करना। अच्छा, ये भी समझ आता, चलो ठीक है, लेकिन जैसे मूल जानकी को अकेले में अग्नि में प्रवेश दे दिया था, वैसे अकेले में प्रकट कर लेते, सबके सामने प्रकट करने की क्या जरूरत थी? जब अग्नि में वास कराया तब तो लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना, और आज सारे वानर भालुओं के सामने, सारे देवता लोग खड़े हैं उन सबके सामने, लंका की भूमि में भगवान ने कहा कि लक्ष्मण मेरी धर्म पत्नी जानकी को अग्नि में प्रवेश करके प्रकट होना होगा। इसका मूल कारण एक है महाराज, श्री राम को तो श्री जानकी पर कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। यदि भरोसा नहीं होता तो इतना परिश्रम करके लंका तक जाते ही क्यों? रावण से युद्ध करते ही क्यों? रावण को विजय करके श्री जानकी को वापस लेकर क्यों आते? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग उस समय समाज में थे जिनके मन में अविश्वास का कीड़ा पैदा हो गया। भगवान को लगा कि मुझे तो मूल जानकी प्रकट करनी ही है अग्नि से, तो चाहते तो एकांत में भी कर सकते थे, पर श्री जानकी का जीवन आदर्श बने समाज के लिए, और अगर किसी के मन में थोड़ा भी संदेह है तो वो देखे कि श्री जानकी अग्नि से भी पवित्र है। उन लोगों को विश्वास दिलाना है, उन लोगों के लिए आदर्श स्थापित करना है जो कल कह सकते थे कि जानकी अपवित्र है। श्री राम को कोई पवित्रता में संदेह नहीं है,
लेकिन समाज के मन में तो कोई ना कोई संदेह चलता ही है। हम अक्सर कहते हैं जो लोग 99 अच्छाई करते और भूल से एक गलती हो गई तो तुम्हारा जो 99 तुमने अच्छा कर्म किया था उसको लोग पानी फेर देते। जो एक गड़बड़ हो गया ना उसे पकड़ लेते कि वो गलती किया। ये समाज का स्वभाव है।